औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान आतिफ मजीद के चैनल पे। और आज का जो प्रोग्राम है मैं ढाका से कर रहा हूं और वो ये दिखाना जा रहा हूं कि मैं ढाका आया अल्हम्दुलिल्लाह और कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया। और उसके बाद आज हमने सोचा कि ढाका में आप पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया के जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको बताऊं कि ढाका क्या है। सबसे पहले ये देखें कि हम ढाका में बुनानी में आए हैं और ये बुनानी यहाँ का पोश एरिया है। ये देखें इधर नदी आपको दिखाते हैं। पहले ये नदी बांग्लादेश को ढाका को नदियों का शहर भी कहा जाता है और बांग्लादेश जो है दरियाओं का मुल्क कहलाता है। और यहाँ पे 700 से ज़्यादा दरिया हैं और यहाँ की जो इनकी जो अपनी दरियाओं की जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ की मछली जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। दूसरी चीज़ यहाँ का पटसन, यहाँ का गारमेंट्स बेहतरीन हो चुका है। यहाँ की फर्नीचर वगैरह अच्छी, यानी कि ये कह लें कि ये काफ़ी आगे जा चुके हैं। और मुझे याद है कि मैं 10 साल बाद पहले जब आया था तो इतना कुछ नहीं था। पहले इतने खूबसूरत रोड नहीं थे, अब रोड भी बन गए, कंस्ट्रक्शन अच्छी हुई और इधर ओवरहेड ब्रिज बने और उसके अलावा अंडरपास। और यहाँ की जो आबादी है 2.5 करोड़ जो है ऑफिशियल है। और यहाँ जो ढाका में एक चीज़ मैंने बड़ी देखी और आप सबको बताना चाहूँगा, अपने मुल्क पाकिस्तान को बल्कि अपनी सरकार को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जनाब फ्लैट सिस्टम है। आपको भी पता है, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। ये देखें फ्लैट्स, देखें फ्लैट सिस्टम है। अब इधर इन्होंने ये नहीं किया कि एग्रीकल्चर लैंड को जो है उन्होंने ज़ाया कर दिया, उधर की फसलों को वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी। ना 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 ना, इन्होंने ये किया है कि फ्लैट सिस्टम किए हैं ताकि एक फ्लैट में कम से कम 100 फैमिली, 80 फैमिली रहें और इन्होंने मैनेज किया है बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे हम इस वक्त साइकिल रिक्शा पे बैठे हैं। ये साइकिल रिक्शा है और यहाँ की सरकार ने इनको बैटरी वाली साइकिल्स दी है और हम भी इस वक्त साइकिल रिक्शा पे बैठे हैं। मेरे साथ अमीन साहब हैं जो इस्लामाबाद से आए हैं और साथ मेरे राना साहब हैं, राना जाहिद साहब, ये भी लाहौर से आए हैं स्पेशल ढाका को देखने। और दूसरी बात मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है ढाका में जैसे हम आए पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा चाहा और बड़ा इन्होंने बड़े खुश आमदेद वेलकम, कस्टम प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। अमीन साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार ये कहना चाहता हूँ कि इनके खाने जो है ना हमें तो बहुत पसंद है। एक तो इनके फिश इनकी बहुत अच्छी बनती है और मछली जिसको कहते हैं। एक इनकी ट्रेडिशनल एक डिश है जिसको कहते हैं कच्ची बिरयानी। अब कच्ची बिरयानी में मटन बिरयानी भी है और वो उनके अपनी रेसिपी है और बड़ी अच्छी। मैंने 2 दफ़ा खाई है, मुझे बहुत पता है, बहुत मज़ा आया। राना जाहिद साहब आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मैं देखता हूँ कि जितनी ढाका ने तरक्की की है शायद हमारे किसी शहर ने तरक्की न की हो। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत बागात, इंतहाई मतलब लातादाद नदियाँ और बड़े प्यार करने वाले लोग मोहब्बत से भरपूर आपको जनाब वेलकम करते हैं। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ एक ख़ास बात नोट की जो मैं अभी तक नहीं आप लोगों ने के नोटिस में आई कि इन्होंने मोटरसाइकिल जो है ना वो 150 से कम अलाउ नहीं किया। साइकिल रिक्शा ज़रूर अलाउड है लेकिन मोटरसाइकिल जो है ना वो 150 से कम नहीं है। यहाँ पे आपको नजर हैवी यानी बाइक नजर आएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पे ये मोटरसाइकिल रिक्शा ट्रैफिक के मामला जो निज़ाम है बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी ज़माने सुना करते थे कि घंटों ट्रैफिक जैम रहता है, लेकिन अब शायद चाइना की मदद से या थाईलैंड की मदद से इन्होंने ओवरहेड ब्रिज इतने मेरे से तो गिने ही नहीं गए कि कितने, मेरा ख्याल शायद 1000 के करीब होंगे या इससे भी 1000+ होंगे जो इन्होंने मतलब ओवरहेड ब्रिज बना के अपनी ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर लिया है। और इनकी मीशत का क्या बताऊँ आपको कि 1 टका जो अब 2.5 रुपये का हो गया है। उसकी वजह है कि इन लोगों की बेहतर परफॉर्मेंस है, इनकी मेहनत है, इनकी इसके पीछे मतलब एक विजन है
कि हमने इसको एशियन टाइगर बनाना है, और वाकई उन्होंने बना के दिखा दिया है। जी दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक बात मैं आपको देख रहे होंगे आप वीडियो बाकायदा कि मोटरसाइकिल पे डबल हेलमेट जो हैं चल रहे हैं, यानी कि जो चलाएगा उसको भी हेलमेट लाजमी करार दिया गया है, और जो नहीं चलाएगा जो पीछे बैठा है उस पर भी हेलमेट। और इसमें एक बात और है, हर मोटरसाइकिल पे हेलमेट दूसरा टंगा हुआ है, ये ज़रूरी है, यानी कि इंसानों की सेफ्टी के बारे में इन्होंने बड़ा ख़ास ख्याल रखा है। और साइकिल रिक्शा का ये फ़ायदा है इधर कि यहाँ पे हर अमीर गरीब इस पर बैठ रहा है, खुशी से बैठता है, और इससे एक बेरोज़गारी भी इनकी ख़त्म हुई, एडजस्ट हुए। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल कम खर्च हो रहा है जिससे पॉल्यूशन नहीं हो रही। और तीसरी बात, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सोचना चाहिए हमारी सरकार को कि हमने चिंची दे दिए हैं और उन पे इतने बड़े बड़े उनको वो सिलेंसर लगा दिए गए हैं कि उससे धुआं भी तेज़ी से, जिससे हम दिमाग का कैंसर, लंग्स का कैंसर, शोर, पॉल्यूशन, उम्र का कम होना, ये सारी चीज़ें हम खुद दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं हम, हमारी सरकार हमारी आवाम को। ठीक है, अच्छा यहाँ जो है पोटेंशियल बहुत है। बांग्लादेश ये दोबारा हमारी ट्रेड शुरू हो गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और यहाँ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों को यही कहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान की प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वो कपड़ा हो, यानी कि इंडस्ट्री यानी कि फैब्रिक इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो, फर्नीचर इंडस्ट्री हो, उसके अलावा राइस, उसके बाद फ्रूट्स को भी यहाँ पे लाइक किया जाता है। अच्छा, उसके बाद मार्बल से रिलेट जो है उसको बड़ा लाइक किया जाता है। उसके बाद हमारी व्हीकल्स में जो है मिलेट ट्रैक्टर को बड़ा पसंद किया जाता है। हमारे एनिमल्स में इनको इस वक्त कैमल की डिमांड है, ऊँट, और बहुत कुछ यहाँ पे यानी कि विज़िट करना चाहिए। किसी किस्म की वीज़ा की प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट हो चाहे बांग्लादेश गवर्नमेंट हो, दोनों ने एक दूसरे के जो पीपल्स हैं उनको वीज़े दिए, दिल खोल के दिए। और हम बांग्लादेश के लोग भी बहुत जा रहे हैं पाकिस्तान बिज़नेस के हवाले से, पाकिस्तान के लोग भी बहुत आए बिज़नेस के हवाले से। अमीन साहब, आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसने बड़े अच्छे काम किए इनके साथ भी, और यहाँ के मामला भी, हमारी इज़्ज़त बड़ी हुई है, और हमें इज़्ज़त से इस नज़र से देखते हैं ये सारा क्रेडिट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ ही जाता है। ये क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा सिस्टम किया कि हम देखिए आज़ाद एक साइकिल रिक्शा के ऊपर हम घूम रहे हैं, और ये सब हमें देखते हैं और सब हमारे बहुत शुक्रिया। एक बात और बताऊं कि यहाँ पे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो दुबई में मैच हुआ था, तो बंगला पीपल ये कह रहे थे अगर पाकिस्तान भी जीत जाए तो कोई बात नहीं, और जब हम जीत गए उन्होंने कहा नहीं हमारा बड़ा भाई जीत गया। ये इतना बड़ी बात खुशी की है, और उन्होंने कहा ये इंडिया से खुद ही मुकाबला करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ये हमें खुशी है कि हमारा बड़ा भाई जीत गया। तो इंशाल्लाह जनाब आतिफ साहब मेरी तरफ से, और राना जाहिद साहब की तरफ से, अमीन साहब की तरफ से, और तमाम यहाँ के बंगला पीपल्स की तरफ से आपको खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।